को संभव हो सकता है कैबिनेट विस्तार। सूत्रों की खबरों पे भरोसा करें तो रविवार को होने वाले कैबिनेट फेरबदल में उत्तराखंड से हरीश रावत को प्रमोशन दिया जा सकता है। वहीं स्टिंग ऑपरेशन की जद में आए कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और कोयला मंत्री शिवप्रकाश जायसवाल की डिमोशन संभव है। वहीं यंग कैबिनेट के नाम पर उत्तर प्रदेश से कुछ नए कांग्रेसी चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं सीपी जोशी और कपिल सिब्बल जैसे कई नामों पर विचार किया जा सकता है, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है और उनका प्रभार हल्का करके अन्य मंत्रियों को दिया जा सकता है। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार कांग्रेस के लिए भी टेढ़ी खीर है। पहला सवाल कांग्रेस के सामने ये है कि क्या भ्रष्टाचार के दाग वाले मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और दूसरा ये कि रेणुका चौधरी और मनीष तिवारी के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद कहीं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की धार कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी। हास्य अभिनेता जसपाल भट्टी जी का सड़क हादसे में निधन हो गया। हादसा करीब सुबह 3 बजे हुआ। भट्टी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में भटिंडा से जालंधर की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई। हादसे के वक्त जसपाल भट्टी के साथ उनके बेटे जसराज, फिल्म की एक्ट्रेस भी मौजूद रहे। भट्टी फिल्म पावर कट के प्रमोशन के सिलसिले में भटिंडा से नकोदर जा रहे थे। गौरतलब है कि जसपाल भट्टी 80 के दशक के अंत में दूरदर्शन के उल्टा पुल्टा शो से फेमस हुए। भट्टी ने फिल्म फना, तुझे मेरी कसम, जानी दुश्मन, कोई मेरे दिल से पूछे, शक्ति, ये है जलवा, हमारा दिल आपके पास है, खौफ, जानम समझा करो, काला साम्राज्य, आ अब लौट चले जैसी कई हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। भट्टी की मौत से हास्य जगत में शोक छाया हुआ है। सभी लोग भट्टी को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य और अरविंद केजरीवाल के सहयोगी संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के फर्रुखाबाद में प्रस्तावित खुलासे को लेकर कुछ लोग टकराव का माहौल बना रहे हैं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद की धमकियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल 1 नवंबर को फर्रुखाबाद आएंगे और कानून मंत्री के ट्रस्ट द्वारा किए गए गोलमाल की जानकारी फर्रुखाबाद की जनता को देंगे। संजय सिंह ने एआईसी के कार्यक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल 1 नवंबर को लखनऊ, उन्नाव, कानपुर और कन्नौज होते हुए जुलूस के साथ फर्रुखाबाद जाएंगे, जहां उनके साथ खुर्शीद के ट्रस्ट द्वारा किए गए फर्जीवाड़े के पीड़ित लोग इस रैली में मौजूद रहेंगे। मैं कल फर्रुखाबाद गया था। वहां पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे कोई हम टकराव लेने के लिए आ रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की रैली को सुरक्षा प्रदान करना यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था के अलावा कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुख्यमंत्री ने अपनी मुहर भी लगा दी है। इस बैठक में सूबे के तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फैजाबाद के हालात पर बोलते हुए कहा कि फिलहाल हालात काबू में हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने दंगों के पीड़ितों को मुआवजा देने की बात भी कही है। कैबिनेट का तो हो जाएगा आपको फ्री, हालांकि शिक्षा स्वास्थ्य का था, लेकिन जहां तक फैजाबाद की घटना का सवाल है और सब चीजें नियंत्रण में हैं। माहौल को खराब कर रहे हैं, किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सितारगंज में सिडकुल फेज 2 का शिलान्यास किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय गौड़ा ने यह शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सिडकुल से प्रदेश के विकास में बढ़ोतरी होगी। वहीं बीजेपी ने सरकार पर एक विशेष औद्योगिक घराने को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में एक बार फिर उद्योगों की भरमार होने जा रही है। करीब 2400 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बनेगा। माना जा रहा है कि जर्मन कंपनी इस प्रोजेक्ट में करीब 100 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं बीजेपी ने सरकार पर एक विशेष औद्योगिक घराने को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। किसी किसान की जमीन नहीं ली गई है, राज्य सरकार की खुद की जमीन है 1300 एकड़ और यहाँ वर्षों से खेती नहीं हो रही है। अब यहाँ पे उद्योग लगेगा, सिडकुल इसको 300 करोड़ में खर्च करके डेवलप करेगा
और लगभग सिडको 1000 करोड़ रुपए कमाएगा डेवलप करके। पहले इंडस्ट्री जो यहाँ लगेगी वो इंडो जर्मन इंस्टीट्यूट कंपनी आ रही है, जिसका शिलान्यास 15 या 16 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के मुताबिक सरकार बिना औद्योगिक पैकेज के उद्योगों में विकास लाएगी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद के नया बस अड्डा तक आने वाली मेट्रो फेज 2 की परियोजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इस संबंध में आज नगर निगम गाजियाबाद की कार्यकारिणी की बैठक ने 165 करोड़ रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। गाजियाबाद नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए 165 करोड़ की धनराशि देने के प्रस्ताव को आज नामंजूर कर दिया गया। गाजियाबाद के मेयर तेलूराम काम्बोज ने कहा कि नगर निगम के पास डीडीए को देने के लिए यह धनराशि नहीं है। नगर निगम में मेट्रो विस्तार के लिए धन जुटाने के लिए 1,12,000 वर्ग मीटर की बेशकीमती जमीन देने से इनकार कर दिया है। पहले इस प्रोजेक्ट के लिए 991 करोड़ की धनराशि देने के लिए जीडीए, नगर निगम, यूपीएसआईडीसी और आवास विकास परिषद में फंडिंग पैटर्न को लेकर सहमति हो गई थी, लेकिन अब नगर निगम का कहना है कि हमें इस प्रस्ताव से कोई सीधे तौर पर फायदा नहीं होगा। यूपी सरकार इस 1591 करोड़ के प्रस्ताव के लिए डीएमआरसी के साथ दीपावली से पहले एमओयू साइन करने वाली थी, लेकिन नगर निगम गाजियाबाद की कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरह से आज इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया, उससे इस पर तलवार लटक गई है। कोरापुर कैंट थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में महिला का लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। रेलवे स्टेशन के सामने होटल एलोरा में 23 तारीख की शाम एक शख्स इस महिला के साथ आया था। होटल के रजिस्टर में उसने अपना नाम पंकज राज राव दर्ज किया था और अपना पता दिल्ली के सरिता बिहार का दिखाया था। इस महिला को युवक पंकज ने अपनी पत्नी बताया था। होटल मैनेजमेंट ने इसे होटल का कमरा नंबर 210 अलॉट कर दिया था। कल दोपहर तक यह जोड़ा देखा गया था, पर बाद में जब कमरे में कोई ऑर्डर नहीं आया तो होटल कर्मचारी वहां जायजा लेने पहुंचे थे। बाहर से नया ताला देख उन्हें शक हुआ तो ताला तोड़ा गया। भीतर युवती की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। उसका गला दुपट्टे से घोटा गया था। कमरे में कोई सामान भी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम में भी गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क बनाकर इस मामले को निपटाने की कवायद शुरू कर दी है और आइडेंटिटी प्रूफ न होने के कारण और होटल में ठहराने के कारण होटल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात पुलिस कह रही है। मेरठ में पुलिस और शराब ठेके के मालिक के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान लोगों ने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल पुलिस पर लोगों का ये गुस्सा उस वक्त उतरा जब पुलिस ने 2 बदमाशों को हिरासत से रिहा कर दिया। रिहा किए गए बदमाशों पर शराब के ठेके पर लूटपाट करने का आरोप था। इन बदमाशों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा था और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले किया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में जांच कर आरोपियों को सजा दिलाने की जगह इन दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की भर्ती और मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 7 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। भर्ती होने वाले मरीजों में गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर और बिहार के मरीज शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती 173 मरीजों का इलाज चल रहा है। जनवरी से अब तक 2174 मरीज लाए जा चुके हैं, जिसमें से 415 की मौत हो चुकी है। अलीगढ़ में बीएसएनएल के कर्मचारियों ने अपने साथी कर्मचारी की हत्या के विरोध में 1 दिन की हड़ताल की। इन कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारी हत्याकांड में जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। बीएसएनएल के एक कर्मचारी की गाजियाबाद में हत्या कर दी गई थी। कर्मचारी की हत्या का आरोप बीएसएनएल के गाजियाबाद के जीएम आदेश कुमार पर है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन आदेश के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में यूनियन के कर्मचारियों की मांग है कि आदेश को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
गोरखपुर के जिला अस्पताल में सीलिंग फैन गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला का नाम सुनीता देवी है। बताया जा रहा है कि सुमित्रा महिला वार्ड में भर्ती थी। बीती रात सुमित्रा के ऊपर सीलिंग फैन गिर गया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला करीब 2 घंटे तक तड़पती रही, लेकिन डॉक्टरों ने घायल महिला की सुध नहीं ली। काफी देर बाद महिला की मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सीलिंग फैन गिरने से मरीज की मौत नहीं हुई है। यहाँ मैं अपने मरीज के साथ बैठा था, तभी पंखा चल रहा था, उसका हल्का सा विद्युत फॉल्ट हुआ और फिर जाके नीचे गिर गया। कितने बजे की? हम मम्मी हमारी आंटी के साथ बैठे हुए थे, तो फिर आंगन में पंखा गिर गया। ठीक है, मम्मी के पैर पे चोट लगा, तो फिर सीने भी चोट लगा था, तो हम डॉक्टर के पास दौड़े गए। मरीज के ऊपर पंखा गिरा था, लेकिन मरीज के पैर पर पंखा गिरा था। ऐसी कोई बात नहीं, पंखा गिरने से नहीं मौत हुई है। पंखा कल रात में गिरा था, मरीज रात दिन भर जो है नहीं, रात में गिरा है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत ने कहा है कि सूबे की कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि संगठन के तौर पर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि पार्टी के हर कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी का अहम हिस्सा माने। उपचुनाव जो है राज्य सरकार के ऊपर रेफरेंडम था, केवल इसलिए कि वहां से उनके पुत्र लड़ रहे थे। मैं समझता हूं कुछ ओवर कैलकुलेशन है। हाँ, ये जरूर है कि हम हारे और बहुत अच्छा लड़ते हुए हारे, तो कहाँ कहाँ हमारी जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। आगरा में एक चोर को चोरी करना महंगा पड़ गया। लोगों ने चोर को पकड़कर जमकर धुन डाला। मामला है थाना एतमाउद्दौला इलाके का, जहां कृष्ण गोपाल आगरा कंसल कोल्ड स्टोरेज से आलू बेचकर घर वापस जा रहा था। तभी कुछ चोरों ने कृष्ण गोपाल का पीछा किया और थोड़ी ही देर में जेब कतरों ने उसकी जेब काट दी और 10,000 रुपए निकाल लिए। तभी लोगों ने ये पूरा माजरा देख लिया और फिर क्या था, जेब काटने वाला लोगों के हत्थे चढ़ गया और लोगों ने जमकर जेब कतरे की पिटाई कर दी। गोरखपुर में इन दिनों ठगी का धंधा जोरों पर है। पुलिस ने छापेमारी करके 2 ठगों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये लोग किस्मत बदलने के नाम पर ठगी किया करते थे। ये लोग अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, कचहरी और रेलवे स्टेशनों में अपना जाल बिछाए रहते थे। ये लोग विभिन्न तरह के रत्नों से लोगों की किस्मत बदलने की बात कहते हैं। ऐसे में लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और ठगे जाते हैं। 4-5 महीने से कितने कमा लेते थे आप? जैसे सुबह शाम तक कम से कम नहीं तो कमा लेते थे 2,000, 1200-1500 रुपये, 1800 रुपये। ये हाथ में नगद रखते हैं और 200-300 रुपये ठग लेते हैं। अच्छा। ऐसे ही ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया। गोरखपुर के गायत्रीपुरम कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर का पाइप फटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में रेस्टोरेंट के मालिक राजेंद्र सिंह और उनके 2 नौकर प्रकाश और टिल्लू घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। प्रकाश और टिल्लू को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं राजेंद्र अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब राजेंद्र किचन में नमकीन बना रहे थे। वही सर, गैस सिलेंडर से फटने की वजह से 3 लोगों की घायल। 3 लोग घायल हो गए जी। ये कब की घटना है? कल 8 बजे की घटना है। सितारगंज पुलिस ने छापा मारकर एक सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फिलहाल इस मामले में 2 महिलाओं समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। युवकों को और महिलाओं को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। दरअसल सितारगंज में लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा है। वीर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 महिलाओं और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 40 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। सितारगंज में नगर पार अनैतिक व्यापार चल रहा है, तो हम लोगों ने रात सर्विस दे करके 2 महिलाएं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है और तदनुसार उनके साथ बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
अल्मोड़े का खाद्य भंडार कई वर्षों से खाली पड़ा है, जिससे कई जिलों में खाद्य संकट गहरा गया है। इन भंडारों के खाली रहने से अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लोगों को खाद्यान्न की भारी कमी का